जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बिहार पुलिस की अभी अभी नया अपडेट आ चुका है भर्ती फॉर्म फिल करने का, उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे पहले इस चैनल पर ऑल इंडियन जॉब आपको अवेलेबल है। तो इसमें कुल पदों की संख्या आपको दिया है 551 पद दिए गए हैं। ये आपको 12th पास सभी स्टूडेंटों के लिए हैं, ठीक है। इसकी ऑनलाइन की अंतिम तिथि क्या रही है? 3/8/2020 के अंदर आपको ये ऑनलाइन कर देना है। तो इसकी पूरी डिटेल्स आपको पीडीएफ के साथ दिखलाएंगे। इसके बाद कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर पूछें। चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए चलते हैं इस डिटेल्स की ओर। ये क्या अपडेट है, क्या भर्ती है, इसकी डिटेल्स। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये CSBC.VHI.in ये आपका ऑफिशियल साइट है। ये आपका आज का अपडेट है 2 जुलाई 8:36 पर जो अपडेट निकल के आया है उसी की रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो ये अपडेट जो निकल के आया है, ये भर्ती आपको यहाँ दिख रहा होगा। मैंने आप भी ओपन करके बिहार होम गार्ड ओपन करेगा तो इसलिए आपको 2 अपडेट आज का दिख के आएगा, ठीक है। तो ये जो अप्लाई ऑनलाइन शुरू करने के लिए, तो ये इसके यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं और आपको जो नोटिफिकेशन जारी किया गया आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम आइए पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। तो हम पहले ओपन करते हैं नोटिफिकेशन की ओर से। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर लिया है। ये आपको एक एक चीज़ इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आपको यहाँ दिख रहा होगा बिहार, देखिए, बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा यानी होम गार्ड की जो भर्ती है, पुरुष और महिलाओं दोनों उम्मीदवारों के लिए आपको अपडेट है। इसमें ये फॉर्म पुरुष और महिला दोनों फॉर्म को फिल कर सकती हैं, ठीक है। ये आपका जो पोस्ट निकल के आएगा 551 पोस्ट हैं। क्या क्या प्रोसेस है आपको इस डिटेल में, आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए हम एक एक चीज़ की यहाँ से डिटेल्स की ओर चलते हैं। तो आप पहले बता दें, जो इसमें भर्ती की प्रक्रिया है, आपको पहले से इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है, इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ से एक एक चीज़ यहाँ से हम बात करते हैं। चलिए, अगर आपको सबसे पहले भारत के नागरिक होना अधिकार है, आपको इंडियन होना ही है, ठीक है। जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, आपको 10+2 रखा गया है, 12th पास आपको होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको बता दूं, आपको जिस भी स्टेट से हैं, सॉरी, जिस भी आप बोर्ड से पास किए हैं, बिहार बोर्ड हो चाहे ओपन बोर्ड हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपको हर बोर्ड का नेम आता है, उसमें आप देख सकते हैं किस बोर्ड से आपको अप्लाई करना है, आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो एज की। एज जो रखा गया आपको देखिए 18 वर्ष से 25 वर्ष मिनिमम आपकी एज जो होगी सामान्य वर्गों के लिए 18 से 25 वर्ष रखा गया है। उसके बाद जो होंगे पिछड़े वर्ग के लिए आपको 18 से 27 वर्ष रखा गया है। फिर आपको अत्यंत पिछड़े जो कोटि के आते हैं उनको 28 वर्ष रखा गया है। उसके बाद जो अनुसूचित जनजाति आते हैं उसके लिए आपको 30 वर्ष रखा गया है। ये आपको मैंने बता दिया आपको क्या है एज के लिए। अब बात करते हैं इसके, देखिए यहाँ गृह रक्षकों के लिए जो आपको 24 वर्ष से अधिक। तो हम बात करते हैं इसके बाद आपको हम शारीरिक मापदंड के लिए। तो पहले आपको ऊंचाई की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपको हाइट रखा गया है 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। अब महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपको न्यूनतम आपको हाइट इतना होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो हमारे सामान्य वर्ग में पुरुषों के लिए अनुसूचित जनजाति सामान्य वर्ग और ओबीसी को छोड़कर, ठीक है, ये आपको 160 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए फिर क्या लिखा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको लिखा गया 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सीना यानी चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट आपको क्या होगा 81 से 86 आपकी होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल 81 फुलाकर 86 होनी चाहिए, ठीक। ये आपको बात ध्यान रखनी होगी। फिर आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 79 से आपको 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुलाकर। महिलाओं को चेस्ट के लिए आपको कोई इसमें
रखा नहीं गया है मापदंड। और भी अब हम बात करते हैं इसकी परीक्षा, जो परीक्षा तिथि आप परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो क्या रखी गई है। तो परीक्षा के आपके 2 घंटे के प्रश्न होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क के होने वाले हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन 1 मार्क के 12 लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं इसका सिलेबस जल्द ही आपको प्रोवाइड करूंगा, आप मेरे चैनल पर बने रहें। मैं आपको जल्द से जल्द इसकी सारी डिटेल्स आप तक सबसे पहले एक एक करके मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, और जो एग्ज़ाम होंगे ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, OMR सीट के अनुसार आपको एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये एग्ज़ाम आपको ऑफलाइन होगा। और एक और बात इसमें कर दूँ, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, यानी आपको गलत के मार्क्स नहीं कटेंगे, नकारात्मक अंक नहीं होने वाले हैं। लिखित परीक्षा में आपको कम से कम 30 अंक पास 30% लाना होगा, यानी 30 अंक लाएँ तो आपको इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो कमेंट करके पूछे, मैं उसको जल्द से जल्द आपको वीडियो में नया वीडियो बनाकर उसको सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को जो आपको डाउट रहता है। तो फ्रेंड, आपको 30% अंक लाना होगा कम से कम। उसके बाद आप उसमें शैक्षणिक योग जितने भी ऊपर से कट ऑफ बनते आएंगे उसमें से 5 गुना स्टूडेंटों को इसमें भी रिजल्ट दिया जाएगा। 5 गुना स्टूडेंटों को होने के बाद आपको फिर शारीरिक मापदंड के लिए, यहाँ देखिए द्वितीय चरण आपको शारीरिक मापदंड के लिए बुलाया जाएगा। जो द्वितीय मापदंड की परीक्षा किस प्रकार से होगी, तो जो दौड़ होगा वो आपको 5 मिनट से भीतर मारेंगे तो 50 नंबर, 5:20 से मारेंगे तो 40, और 5:20 से 5:40 मारेंगे तो 30 नंबर, और उसके बाद 5:40 से 6 मिनट मारेंगे तो 20 नंबर। ये आपके लिए पुरुषों के लिए। ये अब हम बात करते हैं महिलाओं के लिए। जो 1 मील की दौड़ होगी वो उनके लिए 4 मिनट से कम मारेंगे तो 50 नंबर, 4 मिनट से 20 सेकंड तक मारेंगे तो 40 नंबर, और 4:20 से लेकर 4:40 तक आपको 40 नंबर। ये प्रक्रिया आपको फिर उसके बाद 20 मिनट रखा गया, 20 अंक रखा गया है। उसके बाद इसी प्रकार गोला फेंक है। गोला फेंक में हाईएस्ट नंबर 20, अगर आप 20 फीट फेंकते हैं पुरुष तो आपको 25 अंक मिलता है। और इसी प्रकार वेट कम, जैसे कम बिगेंगे आपको यहाँ कम होता जाएगा। इसी प्रकार आपको सबसे हाईएस्ट नंबर रखा गया है महिलाओं के लिए। आपको 16 फीट सबसे ज़्यादा फेंकिएगा तो 25 नंबर। उसके बाद जैसे कम बिगेगा आपका मार्क्स कम होते जाएगा। उसके बाद ऊंच कूद होगी। जो ऊंच कूद सबसे अधिक 5 फीट आप फानिएगा पुरुष तो आपको 25 अंक मिलने वाला है। उसके बाद 4-8 फानिएगा तो 21 अंक मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी महिलाओं को। आपको 4 फीट फानिएगा तो 25 अंक मिलेगा। 3.8 इंच फानिएगा तो 21 नंबर। 3.4 इंच फानिएगा तो इसको 17 नंबर मिलने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी मेगा सूची जो बनने वाली है। आपको मेगा सूची बनेगी तो आपको फिजिकल्स के आधार पर मेगा सूची बनाई जाएगी। मेगा सूची में जिसके भी मार्क्स अच्छे आएंगे फिजिकल्स में, उसी के अनुसार से आपको मेगा सूची यानी मेरिट आपको बनाई जाएगी। तो फिर मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी डिटेल्स आप जान गए होंगे। इसके बाद आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर जरूर पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कितने 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 वर्ग में आपकी भर्ती होगी। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो अपडेट है हम बात करते हैं गृह रक्षक यानी जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनके लिए। अनुसूचित जनजाति में आपको 3 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति में आपको 48 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा में 54 है। पिछड़ा वर्ग में 36 है। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 9 है। और अत्यंत रूप से कमजोर वर्ग के लिए 30 पोस्ट है। सामान्य वर्ग के लिए 151 पोस्ट है। टोटल मिलाकर 301 पोस्ट है इनके लिए। फिर आपको जो आम में वर्ग मतलब सामान्य जो लड़के तैयारी करते हैं नॉर्मल, उसके लिए आपको जो रखा गया है वो बता दें। आपको इसमें 250 पोस्ट है। नॉर्मली आपको सामान्य वर्गों के लिए 99 पोस्ट हैं। पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 8 पोस्ट है। कमजोर वर्ग के लिए 25 पोस्ट है। पिछड़े 28 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़े के लिए 47 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति के लिए आपको 40 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट हैं। ये आपको बांट दिया गया है पहले। उसके बाद आरक्षण के अनुसार से आपकी जो छूट मिलती है वो आपको मिलेगी महिलाओं और पुरुष दोनों को। उसके बाद जो आपको यहाँ देखिए एक रखा गया है वो आप डिटेल्स आप भी पढ़ सकते हैं। जो देखिए बिहार राज्य के सैन्य स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाता नाती से संबंधित है तो आपको छूट मिलती है। ये आपको छूट जरूर से ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ इसमें डिटेल्स में मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर चुका हूँ। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। मैं आपको जल्द से जल्द इसकी नया वीडियो जल्द से प्रोवाइड करूँगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि मैं सारी चीज़ को डिटेल्स आपको दे चुका हूँ। अब साथ साथ आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ,
जो आपको फॉर्म फिल करने में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको यहाँ डिटेल्स में आपको दिखला दूँ। जो आपको सबसे पहले आवेदक को फर्स्ट में आपको पंजीयन कर देना यानी रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद आपको जो लगेंगे फ़ोटो सिग्नेचर, आपको लगेंगे फ़ोटो सिग्नेचर आपको बना लेना है जो उसमें साइज आपको मांगेंगे। उसके बाद ऑनलाइन भुगतान थर्ड नंबर आपको पहले पेमेंट कर देना है। उसके बाद आवेदन में कोई गलती सूची नहीं रहनी चाहिए, आपको ठीक कर लेना है। उसके बाद एक एक स्टेप बढ़ते जाइए, आपको सारी चीज़ उसमें आते जाएंगे। फिर हम बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वें नंबर में जो आपको कहा है, गलत आरक्षण कोड पर भरे जाने पर आरक्षण कोटि को संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा आरक्षित कोटि की दावा कर किया जाएगा। मतलब फिर आपको सेव करना है, पुष्टि करना है। आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको नया नया स्टेप आते जाएगा। आवेदक को जन्म तिथि गलती अंकित करना, मतलब अगर आप मिस्टेक से भी डेट ऑफ बर्थ गलती कर देते हैं, ये गलती ना करें, ठीक है। उसमें आपको पूरी डिटेल्स इसमें दी गई है। इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।